हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वीर कुंवर सिंह के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वह दौर था जब इस संग्राम के प्रथम नायक बने मंगल पांडे ने वर्ष 1857 में विद्रोह का बिगुल बजाया था। उसी समय जहां एक तरफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ झांसी, कालपी और ग्वालियर में अपना अभियान छेड़ रखा था, तो वहीं दूसरी तरफ गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के अग्रणी योद्धा तात्या तोपे और नाना साहब ग्वालियर, इंदौर, महू, नीमच, मंदसौर, जबलपुर, सागर, दमोह, भोपाल, सीहोर और विंध्य के क्षेत्रों में घूम घूम कर विद्रोह का अलख जगाने में लगे हुए थे। वहीं पर एक और रण बांकुरा था जिसकी वीर गाथा आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के हीरो रहे जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह को एक बेजोड़ व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है, जो 18-80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने तथा विजय हासिल करने का माध्य रखते थे। अपने ढलते उम्र और बिगड़ती सेहत के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उनका डटकर सामना किया। बिहार के शाहाबाद भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में जन्मे कुंवर सिंह का जन्म 1777 में प्रसिद्ध शासक भोज के वंशजों में हुआ। उनके छोटे भाई अमर सिंह, दयालु सिंह और राजपति सिंह एवं इसी खानदान के बाबू उदवंत सिंह, उमराव सिंह तथा गजराज सिंह नामी जागीरदार रहे। बाबू कुंवर सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह जिला शाहाबाद की कीमती और अति विशाल जागीरों के मालिक थे। सहृदय और लोकप्रिय कुंवर सिंह के उनको बटाईदार बहुत चाहते थे। वह अपने गाँव वासियों में लोकप्रिय थे ही साथ ही अंग्रेजी हुकूमत में भी उनकी अच्छी पैठ थी। कई ब्रिटिश अधिकारी उनके मित्र रह चुके थे, लेकिन इस दोस्ती के कारण वह अंग्रेज निष्ठ नहीं बने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाबू कुंवर सिंह की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कदम बढ़ाया। मंगल पांडे की बहादुरी ने सारे देश को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। ऐसे हालात में बाबू कुंवर सिंह ने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। उन्होंने 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ मिलकर आरा नगर पर कब्जा कर लिया। इस तरह कुंवर सिंह का अभियान आरा में जेल तोड़कर कैदियों को मुक्ति तथा खजाने पर कब्जे से प्रारंभ हुआ। कुंवर सिंह ने दूसरा मोर्चा बीबीगंज में खोला, जहां 2 अगस्त 1857 को अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। जब अंग्रेजी फौज ने आरा पर हमला करने की कोशिश की तो बीबीगंज और बहिया के जंगलों में घमासान लड़ाई हुई। बहादुर स्वतंत्रता सेनानी जगदीशपुर की ओर बढ़ गए। अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर भयंकर गोलीबारी की, घायलों को फांसी पर लटका दिया, महल और दुर्ग खंडहर कर दिए। कुंवर सिंह पराजित भले हुए हों, लेकिन अंग्रेजों का ख़त्म करने का उनका जज्बा ज्यों का त्यों था। सितंबर 1857 में वे रीवा की ओर निकल गए। वहां उनकी मुलाकात नाना साहब से हुई और वे एक और जंग करने के लिए बांदा से कालपी पहुंचे, लेकिन सर कोलिन के हाथों तात्या की हार के बाद कुंवर सिंह कालपी नहीं गए और लखनऊ आए। इस बीच बाबू कुंवर सिंह रामगढ़ के बहादुर सिपाहियों के साथ बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर एवं गोरखपुर में विप्लव के नगाड़े बजाते रहे। लेकिन कुंवर सिंह की यह विजयी गाथा ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी और अंग्रेज़ों ने लखनऊ पर पूर्ण कब्जा करने के बाद आजमगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। इस बीच कुंवर सिंह बिहार की ओर लौटने लगे। जब वे जगदीशपुर जाने के लिए गंगा पार कर रहे थे, तभी उनकी बाह में एक अंग्रेजों की गोली आकर लगी। उन्होंने अपनी तलवार से कलाई काटकर नदी में प्रवाहित कर दिया। इस तरह से अपनी सेना के साथ जंगलों की ओर चले गए और अंग्रेजी सेना को पराजित करके 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुंचे। वह बुरी तरह से घायल थे। 1857 की क्रांति के इस महान नायक का आखिरकार अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए 26 अप्रैल
को निधन हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।